ओम शांति। हम सभी मीठे बाबा के बच्चे, जिनको बाबा प्यार से राजा बच्चे कहते हैं, चाहे वो नया आया हुआ हो या पुराना हो, हर एक बाबा का बच्चा राजा बच्चा है। बहुत ऊंची दृष्टि से बाबा अपने बच्चों को देखते और सम्मान देते हैं। राजा की 3 मुख्य निशानियाँ जो हर एक अपने अंदर आज देखना, क्योंकि भविष्य राजाई जो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, संगम युग पर जिन बच्चों ने राजाई प्राप्त की है उन्हें भविष्य में अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहली निशानी ताज दिखाते हैं, दूसरी निशानी तिलक दिखाते हैं और तीसरी तख्त। राजा का आर्डर तभी कोई मानता है जब ये तीनों चीज़ें उसके जीवन में होती हैं। ताज भविष्य के अंदर राजाई में रतन जड़ित ताज है, और बाबा कहते हैं जो देवताएं हैं, सतयुगी विश्व महाराजन हैं, उनको डबल ताज है। एक लाइट का क्राउन है और एक रतन जड़ित ताज है। और तिलक जो विजय का तिलक है, सदा मस्तक पर भ्रकुटी आसन पर चमकता है। और राजाई का तख्त है, लेकिन संगम युग पर हम सभी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा अपने राजा बच्चे के रूप में देखते हैं, उनको सबसे बड़ा ताज है जिम्मेवारी का ताज। जिस दिन से किसी ब्राह्मण बच्चे ने जन्म लिया, बाबा ने वो ताज हर एक के मस्तक पर लगा दिया। जैसे भविष्य के अंदर श्री कृष्ण के जन्म से ही उनको ताज दिखाया गया है। जब भी श्री कृष्ण का कहीं भी फोटो देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, वो ताजधारी होगी। चाहे वो आज मोर मुकुट का ताज है, चाहे वो रतन जड़ित ताज है। संगम पर हम सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म लेते ही जिम्मेवारी का ताज मिला है। क्या हैं हमारी जिम्मेवारियाँ? आज इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि हद की जिम्मेवारियाँ निभाने वालों को कई बार अपने इस अलौकिक जीवन की जिम्मेवारियों का भान नहीं रहता। इसलिए आज इस विषय को लिया है कि आप सभी इस पर विचार करना कि बाबा हमें राजा बच्चा क्यों कहता है। तो सबसे पहली जवाबदारी है हर एक ब्राह्मण आत्मा की, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करना। जो संस्कार छिपे हुए हैं, जो कड़े संस्कार, पुराने संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं, बाबा कहता है एक एक बच्चे को इसके लिए मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, दृढ़ता का संकल्प लेना है, जिससे उसके पुराने संस्कार चेंज हो जाएं। और साथ साथ जवाबदारी ये है, जो मेरे संबंध संपर्क में आए उसके भी ऐसे कोई कमज़ोर संस्कार हों, कड़े संस्कार हों, उनको परिवर्तन करने में मदद करना, उनका सहयोगी बनना, उनके संस्कारों को समाना, न कि उनको फैला देना। तो हम सभी जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हर एक को ये बात चेक करनी है,
कि मेरा अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करने का क्या पुरुषार्थ चल रहा है, उसके लिए मैं कितनी तपस्या करता हूँ, कितनी दृढ़ता का संकल्प लेता हूँ, कितना समय देता हूँ। दूसरा पुरुषार्थ है सदा उमंग उत्साह में रहना। हम सब अपने यज्ञ के निमित्त आत्माओं को देखते हैं, चाहे उनकी शारीरिक आयु कितनी भी हो, लेकिन उनके जीवन के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, उस उमंग और उत्साह से इतना बड़ा यज्ञ निर्विघ्न रूप में बढ़ता जा रहा है। बहुत समय दीदी और दादी के साथ पार्ट बहुत समीप से बजाया, इसलिए उनके अनुभव बार बार मुझे याद आते हैं। आज आप सबको कार सेवा के लिए सुबह सुबह जब कहा जा रहा था, उस समय मुझे दादी जी का दृश्य याद आ गया, क्योंकि जब शुरू में मैं पांडव भवन में मधुबन में आया 71-72 में, उस समय कोई भी मजदूर घर में नहीं थे, और उस समय से लेकर के आज तक हर वर्ष एक नई बिल्डिंग, एक नया स्थान तैयार हुआ है। 40 साल में कोई ऐसा वर्ष नहीं गया होगा जो यज्ञ में कंस्ट्रक्शन का कार्य बंद हुआ हो, निरंतर चलता रहा है। लेकिन 1983 तक, 83 तक वो पीरियड था जो दादी और दीदी दोनों के उमंग और उत्साह से सभी समर्पित भाई बहनों ने लास्ट ओम शांति भवन जो तैयार करवाया, बड़ा भंडारा बना, ओम शांति भवन बना, विशाल भवन बना, विज्ञान भवन बना, उन सब की छतें, उन सब का कंस्ट्रक्शन, उन सब के नक्शे, उन सब की इंजीनियरिंग केवल समर्पित भाई बहनों ने की जो मधुबन निवासी थे। दादी जी के अंदर इतना रहता था, हमेशा उमंग दिलाती थी, कोई भी कार्य हो कि ये मेरे महावीर, मेरे पांडव सेना है, और ये महावीर पांडव सेना क्या नहीं कर सकती है। एक महावीर जब अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, तो ये इतनी बड़ी सेना क्या नहीं कर सकती है। इतना उमंग, इतना उत्साह, और उसको उनके जीवन में भी वो था। ऐसा नहीं है सबको ऑर्डर कर दें और खुद पीछे हों। मुझे याद है दादी दिन में 1 घंटे से आधा घंटे से अधिक रेस्ट नहीं लेती थी, और शाम को 4 बजते ही कहती थी चलो आज चाय जो है ओम शांति भवन में सभी पिएंगे। क्यों पिएंगे चाय? सभी वहीं पर ले चलो और सब आ जाओ, पहले पत्थर उठाएंगे, तोड़ेंगे, और उसके बाद चाय मिलेगी। तो दादी खुद जब खड़ी होती थी, सामने होती थी, तो कितना सबके अंदर उमंग होगा, कितना उत्साह होगा। सब मधुबन के भाई बहनें सब पहुंच जाते थे, और ऐसे उमंग उत्साह से 3-4 घंटे कार सेवा करते थे जो 3-4 दिन मजदूर कितने भी लगाए जाएं वो न करें। 2 घंटे में इतना बड़ा कार्य हो जाता था। तो ओम शांति भवन, विशाल भवन, अनेक बिल्डिंग्स जो बनी, छतें पड़ी, उन सब में एक दादी जी का उमंग उत्साह जो था, उसने इतना सहेज सब कार्य कराया, कोई मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ी। उमंग उत्साह एक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, एक एनर्जी पैदा करता है, और उमंग उत्साह पैदा करने की विधि है कुछ न कुछ नया करना, नए विचार, नए संकल्प, नए कार्य। और जब नवीनता होती है किसी भी चीज़ में तो उसको करने में आनंद भी आता, और जब सफलता मिलती है तो और उमंग उत्साह बढ़ता है। तो मैंने देखा लास्ट तक भी दादी ने कोई ऐसा दिन नहीं था जो अपना नया उमंग न सुनाया हो।
आज मुझे ये संकल्प आ रहा है, आज मुझे बाबा ने ये टच किया है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप सबको मालूम होगा भारत के अंदर जितने भी मेगा प्रोग्राम हुए, दादी का एक संकल्प था कि हर स्टेट में, हर शहर, बड़े शहर में 1 लाख की सभा होनी चाहिए, 2 लाख की सभा होनी चाहिए। लास्ट में मधुबन के अंदर शांतिवन में कहने लगी कि यहाँ पर मुझे कम से कम 50,000 गांव वालों को बुलाना है और उनको ब्रह्मा भोजन खिलाना है। अब इतने सब गांव वालों को राजस्थान में इकट्ठा करना, लेकिन सब ने मेहनत की और लगभग 40-45 हज़ार किसान गांव वाले राजस्थान के यहाँ ब्रह्मा भोजन करके गए। तो आप समझ सकते हैं दादी जी के अंदर कितना उमंग था। इतनी सेवाओं का विस्तार उस उमंग और उत्साह से हुआ। दूसरों का उमंग उत्साह, जो हमारे साथी रहते हैं, जो हमारे स्नेही सहयोगी हैं, उनका भी उमंग उत्साह निरंतर बढ़ता रहे, उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? अपने साथियों का उमंग बढ़ाने के लिए उनके विशेषताओं का वर्णन करना बहुत आवश्यक है और उनके किए हुए कार्य की सामने प्रशंसा की जाए या न की जाए, लेकिन पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा जरूरी है। यदि हम कभी भी उनके उमंग उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, सहयोगी हैं, उनकी विशेषताओं को बीच बीच में वर्णन करना और उनके कार्यों की प्रशंसा करना, जिससे वो हमेशा के लिए सहयोगी बने रहते और यज्ञ का कार्य बहुत निर्विघ्न चलता रहता है। ये विशेषता मैंने अपनी दीदी के अंदर बहुत अच्छी तरह से देखी कि दीदी अगर कोई यज्ञ का थोड़ा सा भी कार्य अच्छा करता था तो उसकी बहुत दिल से, खुले मन से प्रशंसा करती थी। और प्रशंसा ही नहीं करती थी, लेकिन स्पेशल उसकी खातिरी करते थे। जब हम लोग धोबी घाट करते थे, दीदी को एक लक्ष्य रहता था, जो इतनी ठंडी के अंदर कपड़े धो रहे हैं भाई लोग, इनको डबल हलवा गरम गरम मिलना चाहिए। तुरंत उसी समय तैयार करवा के और खुद खिलाने के लिए सामने हाजिर, और एक एक की क्लास के बीच में महिमा प्रशंसा करना कि हमारे पांडवों ने इतनी अथक सेवाएं की, जो आज सब यज्ञ का कार्य इतना निर्विघ्न चल रहा है। इसलिए उनके उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रशंसा करना, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना और उनकी स्पेशल खातिरी करके, उन्हें स्पेशल गिफ्ट दे करके उनको सम्मानित करना एक बहुत बड़ा विशेष कार्य जो हमारी दीदी और दादी ने यज्ञ में किया। उसके फलस्वरूप संगठन बढ़ता गया और सेवाओं का इतना विस्तार होता गया। तीसरी एक जवाबदारी, सभी नोट करना ये सब बातें, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे अब विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए निमित्त हैं। इसलिए बहुत बड़ी जवाबदारी का ताज एक एक बच्चे के सिर पर है। बाबा को बार बार कहना पड़ता है व्यर्थ को बचाओ, लेकिन जो जवाबदार बच्चे होते हैं, जिनके जीवन के अंदर, लौकिक जीवन के अंदर भी जवाबदारियां होती हैं, वो अपने समय को, अपनी संपत्ति को, अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि बहुत जवाबदार समझते हैं और ध्यान रहता है जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। बाबा के 3-4 महावाक्य मैं आपके सामने रखता हूँ। जवाबदार आत्माएं उनको सदा ध्यान में रखती हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सारा जहान देख रहा है, तुम अकेले नहीं हो। चाहे अकेले सेवा केंद्र पर हो, किसी स्थान पर हो, लेकिन तुम विश्व की स्टेज पर हो। ऐसे कोई भी न समझे कि मैंने किया तो क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन एक भी कुछ गलत कार्य करता है, श्रीमत की मर्यादा का उल्लंघन करता है, मानो आपने एक बैज लगाया है, सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है, किसी को आप ज्ञान सुनाने के लिए जाते आते हैं, और आपको अगर कहीं ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ किसी ने देखा, खाने पीने की या देखने की, सिनेमा देखने की या होटल में खाने की या कोई स्थान पर,
जो गलत लोग मानते हैं, जिसको चरित्र के हिसाब से स्थान ठीक नहीं मानते, अगर उस स्थान पर आपको देखेंगे तो आपको सिर्फ नहीं देखेंगे, पूरी संस्था के ऊपर ध्यान जाता है। हमारा खाना, हमारा बैठना, हमारा उठना किस तरह से है, क्या ये कर रहे हैं, चाहे वो खुद कुछ भी करता हो, लेकिन जवाबदारी हम सब के ऊपर आ गई, क्योंकि हमने कहा हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। इसलिए सब हमें देख रहे हैं और बाबा कहते हैं तुम शीश महल के अंदर हो, छिप नहीं सकती है कोई बात। तुम कुछ भी करोगे कोई न कोई की नज़र उस पर पड़ेगी, और यहाँ तक भी कहा जाता है दीवारों को भी कान होते हैं, इसलिए कोई भी बात छिपती नहीं है। तो हम सब जवाबदार आत्माएं जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने अपने आप को ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाया है, उन्हें कदम कदम पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। खान पान की शुद्धि, दृष्टिवृत्ति की शुद्धि, बोल चाल की शुद्धि, बहुत सी शुद्धियाँ ब्राह्मण बनते ही अपनानी पड़ती हैं। कायदा है, नियम है, और उससे ही बाबा के ज्ञान को और ज्ञानदाता को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी जवाबदारी है जिस स्थान पर हम रहते हैं, चाहे वो प्रवृत्ति का छोटा सा स्थान है या सेवा केंद्र का बड़ा स्थान है, हर स्थान पर रहते हुए उस स्थान के वायुमंडल को योग की किरणों से चार्ज करना, क्योंकि दूषित वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं। विकारों का भी प्रभाव है, इविल स्पिरिट्स का भी प्रभाव है, और ऐसे वातावरण में मन शांत रहे, योगी जीवन रहे, हमारी विचारधाराएं अशुद्ध न हों और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की छाया का प्रभाव न पड़े, हम किसी की परछाया अथवा छाया के नीचे प्रभावित न हो जाएं, अशांत न हो जाएं, डिस्टर्ब न हो जाएं, उसके लिए हम सब की जवाबदारी है। जिस स्थान पर हम रहें उस स्थान के वायुमंडल को अपने पवित्र और शक्तिशाली योग के प्रकंपन से चार्ज कर दें। वहाँ पर एक ऐसा घेराव डालने की ज़रूरत है जिस घेराव को छेद कर कोई भी अपवित्र शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ हमारे पर अटैक न कर सकें। इसलिए उस स्थान को निरंतर चार्ज करते रहना, और उसकी विधि है एकांतवास। कोई भी प्रकार की व्यर्थ और व्यक्त बातें उस स्थान पर न की जाएं। जिस स्थान पर हम रहते हैं व्यर्थ और व्यक्त वातावरण न बने, वहाँ पर सदा रूहानियत का वातावरण रहे, तपस्या का वातावरण रहे। इसको बाबा एक बहुत सुंदर शब्द देते हैं कि बच्चे तुम बाउंड्री के ऊपर योग की करंट छोड़ दो। करंट जैसे सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी के लिए, देश की रक्षा के लिए पहले बहुत बड़े बड़े वायर्स, तारे बांधते हैं, और फिर भी शत्रु उन तारों को काट करके अंदर ना आ जाएं तो उस पर करंट छोड़ते हैं। बीच बीच में करंट छोड़ते, जो उसको कोई टच भी करे, सामने भी आए तो उसको झटका लगे और दूर जाकर गिर जाए। ये सेफ्टी के लिए किया जाता है। हम सभी भी बाबा के बच्चे अगर आसुरी शक्तियों के प्रभाव से बचना चाहते हैं, इविल स्पिरिट से बचना चाहते हैं, माया और प्रकृति के पांचों विकारों से और पांचों तत्वों के वार से बचना चाहते हैं, तो ज़रूरी है जिस स्थान पर हम विश्राम करते हैं, जिस स्थान पर हम निवास करते हैं, उस स्थान को योग के प्रकंपन दे करके उस स्थान को शक्तिशाली बनाने की ये जवाबदारी है या नहीं है? किसकी जवाबदारी है? सब समझते हैं? ये बहनों की या बाबा की जवाबदारी नहीं है, ये हम सब की निजी जवाबदारी है। और हम सब जहाँ भी रहें अपनी सुरक्षा के लिए
एक अपना रक्षा कवच तैयार करें। हमें वो जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है जो अंदर जैकेट पहनते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन बाबा ने हम सबको रक्षा जैकेट दी है। पहनते हो सभी? जो पहनते हैं हाथ उठाओ। है रक्षा जैकेट? अच्छा, कौन सी है? उसका नाम बताएंगे? वो है लाइट का घेरा, लाइट का कार्व, लाइट का ओरा, जिसको कोई भी भेद नहीं सकता। और वो कैसे निर्माण होता है? उसके लिए कोई टेलर की ज़रूरत नहीं है। वो चाहिए अपने पवित्र शुद्ध शक्तिशाली संकल्प। जितने पवित्र और शुद्धशाली शक्तिशाली संकल्प हम रचते हैं, उतना सुंदर लाइट का घेरा निर्माण होता है। वही हमारे लिए रक्षा कवच है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम बाहर निकलते हो, जब किसी सेवा स्थान पर जाते हो, जब किसी वायुमंडल में जाते हो, आपको लगता है हमारे ऑफिस का वायुमंडल बड़ा ख़राब है, हमारे ऑफिस का, बिजनेस स्थान का बहुत लौकिक वातावरण है, क्या करें, वहाँ पर हमारी सेफ्टी नहीं है, हमारी मनसा दूषित हो जाती है, हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं, हमारा पुरुषार्थ डल हो जाता है। बहुत से भाई बहनें ये प्रश्न पूछते हैं, क्या करें उस समय? और बाबा कहता है, अगर तुमने रक्षा कवच पहना है, यदि आपने बहुत अच्छे विचार अपने चारों तरफ से निर्माण किए हैं और उन अच्छे विचारों से, पवित्र विचारों से उस स्थान पर आप जाएंगे, तो वहाँ की नेगेटिविटी चेंज हो जाएगी। आपके ऊपर वहाँ के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए छत्र छाया बन जाएगी। हर एक बाबा के याद की छत्र छाया के नीचे रहें, ये हर एक की अपनी पर्सनल जवाबदारी है। ये मेरी जवाबदारी है कि मैं अपने आगे बाबा की छत्र छाया को कितना साथ रखता हूँ। चाहे बाबा के बेहद हस्त को अपने ऊपर ले लो, वरदानी हस्त बाबा का हमारे ऊपर है, और मैं बाबा के हस्त रूपी छत्र छाया के नीचे चल रहा हूँ। हमारी सेफ्टी है, क्योंकि बाबा हमारे सदा साथ साथ रहता है अनुभव सबको? ना हो तो करके देखना, कल के दिन तो करना। सवेरे से आँख खुले तो इतनी बड़ी भीड़ के अंदर आवाज़ में नहीं आ जाना, लेकिन बाबा की छतरी के नीचे, बाबा की लाइट की छतरी ऊपर है मेरे, और मैं उसके नीचे कंबाइंड होकर के चल रहा हूँ। बहुत सुंदर अभ्यास है। तो वायुमंडल को चार्ज करना, शक्तिशाली बनाना, ये हम सब की बहुत बड़ी जवाबदारी है। और एक सूक्ष्म जवाबदारी, हर आत्मा, चाहे वो आज आई है, पुरानी है या नई है, समर्थ और शक्तिशाली बन करके अपने अच्छे विचारों का प्रकंपन ऐसे फैलाए जो विश्व परिवर्तन में मददगार बने। विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य है, केवल वाचा से पूरा नहीं किया जा सकता। कोई एक आत्मा का कार्य नहीं है ये सर्व ब्राह्मणों की अंगुली चाहिए, और समर्थ आत्माएं ही इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपनी अंगुली दे सकती हैं। इसलिए समर्थ बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? मैं आत्मा शक्तिशाली बन करके रहूं, कमजोरियां प्रवेश न होने पाएं, और जो कमज़ोर आत्माएं मेरे साथी हों, संपर्क वाले हों, वो भी समर्थ बन जाएं। इसके लिए मैं आपको 4 मुख्य बातें सुनाता हूँ। 4 बातें ध्यान रखना। एक बाबा कहता है, बच्चे एक मंत्र पक्का करो, एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता। वृत्ति में भी बाबा के सिवाय किसी देहधारी में आँख न जाए, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, संपत्तिवान हो, चाहे कितनी भी विशेष आत्मा हो। यदि किसी के प्रभाव में आ गए तो उस प्रभाव की अंडर आपको रहना पड़ेगा। जहाँ कोई भी प्रकार की कामना है, वहाँ सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर हम अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आवश्यकता है
हम एक बाबा दूसरा न कोई, डिपेंड केवल हैं तो एक पर, कोई व्यक्ति विशेष पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और एक रस स्थिति रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसके लिए मेरा पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे कि मैं उसके लिए एकांतवास करूं, अपनी एक रस स्थिति बनाने के लिए, क्योंकि परिस्थितियां तो छोटी होने वाली नहीं हैं और वो हटने वाली भी नहीं है। बाबा कहता है जितना अंत की ओर आप बढ़ोगे, हर परिस्थिति अति के रूप में अटैक करेगी, वार करेगी, अंतिम वार आजमाएगी। और ऐसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, कैसी भी भयानक परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आ जाए, अगर उसे मुझे विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति, और उसके लिए आवश्यकता है एक रस स्थिति कैसे रहे उस पर ध्यान दो। पढ़ाई पर ध्यान पूरा चाहिए, अमृत वेले पर पूरा ध्यान चाहिए, जो बाबा ने ईश्वरीय नियम और कायदे बना करके दिए हैं। यदि कोई ब्राह्मण आत्मा अपने आप की स्थिति को अच्छा बनाना चाहता, एक रस बनाना चाहता है, तो उसे केवल ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी ईश्वरीय नियम और कायदे का उल्लंघन न करें। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अगर हम नियमों को पालन कर रहे हैं, जो कायदे दिनचर्या भी बना करके बाबा ने दी है, आप समर्थ बनते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। तीसरी एक बात जो मेरे ध्यान पर बहुत आती है, बार बार आती है, कई स्थानों पर बार बार संस्कारों का टकराव होता है, और संस्कारों का टकराव होने के कारण, स्वभाव आपस में न मिलने के कारण सेवाओं में बहुत विघ्न आते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं। करना हम चाहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव संस्कार आपस में टकराते हैं। उसके लिए आवश्यकता है हम सबको अपने स्वभाव को निर्मल बनाने की। निर्मल एक बहुत सुंदर शब्द है, निर्मल, और उस शब्द के अंदर दो चीज़ें हैं, एक शीतलता है और दूसरी शुद्धता है। जहाँ शुद्धता और शीतलता है उसको निर्मलता कहा जाता है। अगर हमारे जीवन के स्वभाव में निर्मलता आ जाए, मिलनसार बन जाएंगे, एक दूसरे की बात को स्वीकार करना आ जाएगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना आ जाएगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना आ जाएगा, टकराव समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर एक को इस बात पर अंडरलाइन करना है कि हम सब बाबा के एक परिवार है, बेहद का परिवार है, और हम अगर दो साथी, चार साथी एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को स्वभाव को समझें, उनके जीवन में क्या आवश्यकता है उनको परखें, और उनके साथ कैसे मिलकर के चल सकते हैं उसको समझ करके एडजस्ट करने की पावर आ जाए। निर्मल स्वभाव अगर होगा, सरल स्वभाव होगा, शीतल स्वभाव होगा, क्योंकि जहाँ गर्म मिजाज बनता है वहाँ टकराव पैदा होता है। अगर स्वभाव सरल है, एक ने कहा दूसरे ने माना, स्वीकार कर लेते हैं, और वहाँ पर स्थिति टकराव की नहीं बनती। नहीं तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार अगर टकराव पैदा होता है तो कोई भी स्थान पर रहना नहीं चाहता, छोड़ करके चला जाता है। सेवाएं ठप हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक साथ रहना ही नहीं आता। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर एक बाबा के बच्चे को अपना स्वभाव चेक करना चाहिए। जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, मेरा स्वभाव जो चिड़चिड़ा था, बहुत तेज था, बहुत उत्तेजना वाला था, बहुत ऐसे शब्द निकल जाते थे जो डिस्टर्ब कर दें लोगों को, क्या मैंने अपने निजी स्वभाव को परिवर्तन किया है? इसके लिए मैंने कोई मेहनत की है? इसकी जवाबदारी मेरी है या कोई दूसरे की है? हर एक अपने आप को जवाबदार समझ करके अपने स्वभाव को बहुत सरल, बहुत शीतल, ऐसे लगे सचमुच ये योगी है, योगी शीतल काया वाले। काया के अंदर भी उत्पत्ति उत्तेजनाएं न हों, स्वभाव तो सरल और शीतल चाहिए। बाबा हम सबसे
ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरा एक एक बच्चा शीतल स्वभाव वाला होगा। दूसरी बात, सम्मान देना और सम्मान में रहना। अगर हम सब अपनी स्थिति को अच्छे से अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि स्थितियां बिगड़ती वहाँ हैं, अप डाउन वहाँ होता है जहाँ कभी किसी को मान नहीं मिलता है। थोड़ा सा भी कोई ने नहीं पूछा, कोई ने बात नहीं की, कोई ने ध्यान नहीं दिया, एक का किया दूसरे का नहीं किया, तो वो आत्मा अपने आप को अपमानित फीलित करती है, और अपमानित फील करने के कारण वो दूर हो जाती है, और फिर कहीं न कहीं वो बदला लेकर के हमारे भी मूड को, हमारी भी स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर आत्मा, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, हर एक को सम्मान दिया जाए। जैसे बाबा दादियाँ हम सबको अथाह सम्मान दे रही हैं, कभी किसी को भी कोई बात कह करके उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाते, अपमानित नहीं करते, लेकिन उनको सम्मान दे करके, उनको यथार्थ सम्मान दे करके आगे बढ़ा रही हैं, और अपने सम्मान से कभी नीचे नहीं उतरते। हम सभी भी बाबा के बच्चे सम्मान में रहें और दूसरे को सम्मान दें। सम्मान में रहने वाले को किसी के मान अपमान की परवाह नहीं रहती, मिले या न मिले, कोई पूछे या न पूछे। बाबा मुझे इतने मान दे रहा है, कितना सिर पर चढ़ाया है एक एक बच्चे को। मैं तो कभी कभी जब सम्मान की लिस्ट देखता हूँ, कितना बाबा ने हम सबको प्यार किया है, एक एक को दिल से लगाया है कि मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं, सिरताज बच्चे हैं, ब्राह्मण कुल की शान बच्चे हैं। एक एक मेरा बच्चा मेरे नैनों का तारा है, दिल का दुलारा है, मस्तक की मणि है। इस सम्मान से बाबा हमको देखता है और देता भी है, और उसी रिस्पेक्ट से देखता भी है। हम सब बाबा के मिले हुए मान को स्वीकार करके अपने उस शान में रहें। व्यक्ति के मान शान की इच्छा नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई दे या न दे, स्थिति डगमग नहीं होगी। मुझे तो यहाँ पूछा ही नहीं जाता, मुझे तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं, मुझे तो कोई यहाँ चांस ही नहीं। किसी भी प्रकार की चाहना व्यक्तियों से न रख करके बाबा दे रहा है, अथाह दे रहा है, आप लो और सबको दो। ये है जवाबदारी, ये है जिम्मेवारी। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो बाबा से प्राप्तियां हुई हैं। सबसे अधिक प्राप्ति क्या हुई है? आपने 3-4 दिन पहले एक बाबा का बहुत प्यारा वरदान सुना होगा, याद होगा। बच्चे स्नेह में समाना ही योग है, और संपूर्ण स्नेह में स्नेही बन करके रहना, यही संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान भी स्नेह में समाना है, और योग का आधार भी स्नेह है। हम सबको भी बाबा कहते, मेरा एक एक बच्चा तो मास्टर स्नेह के सागर बन करके रहो। हर आत्मा को क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। स्नेह, अगर हम मास्टर स्नेह के दाता बन जाएं तो हर प्रॉब्लम का हल हो सकता है, और इसके लिए हर एक जवाबदार है। जितने बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने अटूट प्यार, अथाह प्यार हम सब बच्चों को दिया है। इतना दिया है, इतना दिया है, हम सब उसमें मास्टर बने, और मास्टर बन कर के अपनी दृष्टि से, अपने मधुर बोल से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से हर आत्मा को स्नेह की अनुभूति करा दें। फील करे कि इसका सच्चा स्नेह है, स्वार्थ वाला नहीं, कामना वाला नहीं। कोई प्राप्ति कराए तो स्नेह रखें, ऐसा नहीं। सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह यदि आत्मा को फील हो जाएगा, वो न्यौछावर हो जाएगा, समर्पित कर देगा। इसलिए बाबा ने जैसे हम सबको समर्पित कराया, कैसे कराया? सच्चा स्नेह दे करके कराया। हम सभी भी मास्टर बने और 5 प्रकार के स्नेही बने। संक्षिप्त में मैं सुनाऊंगा। सबसे पहली बात है,
बाबा की शिक्षाओं से अति स्नेह। बाबा से तो प्यार है, बाबा कहता है कि मैं अपने बच्चों को इसमें सर्टिफिकेट देता हूँ, मेरे बच्चे इसमें 100% पास हैं। बाबा से स्नेह है। इसलिए देखो, इतना बड़ा शांतिवन, इतना बड़ा हाल, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, बाबा के स्नेह में सब ऐसे भागते हैं जो सब छोटा पड़ जाता है। और जहाँ जिसको रखा जाता है, जैसे भोजन मिल रहा है, जैसे रह रहे हैं, चाहे वो टेंट में रह रहे हैं, चाहे ब्रांडों में रह रहे हैं, चाहे कोई स्थान मिला है या नहीं, लेकिन बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है, इस स्नेह में सब भाग करके आए हैं। संतुष्ट है ना सभी? इतनी भीड़ में भी सब संतुष्ट है ना? बाबा कहता था मेरी गोदाम जो है ना, गोद की गोदाम बहुत बड़ी है, और ये हाल भी गोदाम जैसा ही बनाया है। इस हाल के अंदर तो सब समा जाते हैं। तो इसलिए बाबा की गोद की गोदाम में इतने सब बच्चे, 20-25 हज़ार बच्चे समा जाएंगे, समा गए हैं, और बाबा के स्नेह में सब कुछ भूल गए हैं। स्नेह के पीछे कुर्बानी करना बहुत सहज है, स्नेह के पीछे त्याग करना बहुत सहज है। अगर बाबा से सच्चा स्नेह है तो ये छोटी छोटी बातें कोई बड़ी नहीं हैं, इनको हम बड़ा रूप न दें कि ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं तो इतना आराम से रहने वाला, इतना प्यार प्रेम से रहने वाला, कहाँ मुझे डाल दिया गया। कोई बात नहीं, जहाँ स्थान मिला, 2 पैर भी मिले हैं, सो जाएंगे बाबा की गोदी में। और बाबा विशेष क्या कहता है कि मैं तो उन्हीं बच्चों के पास पहले मिलने आता हूँ जो बाहर सोए हुए हैं। इसलिए आप सभी बाबा के स्नेह में बाबा के पास भाग भाग करके आए हैं। अब चाहिए बाबा की शिक्षाओं से स्नेह। एक एक शिक्षा हमारे जीवन में आ जाए, एक एक आज्ञा पर हम चलने लगें, बस बाबा की ये चाहना है। स्नेह ही हो, बहुत अच्छी कुर्बानी की है, लेकिन बाबा की कोई भी शिक्षा मुझ आत्मा से मिस न हो। और दूसरा है बाबा के परिवार से स्नेह, बच्चों से स्नेह। सबको उस नज़र से देखो जिसको आज कल की अव्यक्त मुरली में आप सब ने सुना होगा कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, क्योंकि इसने भगवान को, अपने आप को और भगवान को पहचाना है। इसने दिल से कहा है मेरा बाबा। तो जिसने पहचान लिया, जिसको बड़े बड़े महात्माएं, ऋषि मुनि, विद्वान नहीं पहचान पाए, उसने, बच्चे ने पहचान लिया, उसको बाबा बहुत महानता की नज़र से देखता है और कहता है बच्चे तुम भी उसी नज़र से हर एक को देखो। कमियां तो किसमें नहीं हैं, सब में कोई ना कोई है, लेकिन वो मेरी विशेष आत्मा है, विशेष बच्चा है, इसलिए बहुत स्नेह रखो हर आत्मा से। कोई आत्मा टूटे नहीं, कोई आत्मा डिस्टर्ब न हो जाए, इसलिए स्नेह दो, स्नेह लो। तो दैवी परिवार के अंदर हर आत्मा से हम सबका इतना स्नेह हो, अगर कोई के अंदर ऐसी कोई भूल भी है, गलती भी है, बाबा कहता शुभ भावना। जैसे बाप रहम और क्षमा का सागर है, ऐसे तुम भी मास्टर रहम और क्षमा के सागर बन जाओ, क्षमा कर दो। तीसरा चाहिए ईश्वरीय सेवाओं से बहुत जिगरी प्यार, क्योंकि सेवाएं ही हमें निर्बंधन बनाने वाली हैं, सेवाओं से ही हमें कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने वाली है। इसलिए ईश्वरीय सेवाएं, जहाँ भी यज्ञ की कोई सेवा है, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से भी करने की शक्ति है, अंतिम जन्म में भी हर ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने किसी न किसी शक्ति में संपन्न बनाया है। सब चीज़ें हमारी एकदम निगलेक्ट नहीं हुई लास्ट में भी। चाहे शरीर हमारा स्वस्थ है, हम शरीर से सेवा कर सकते हैं, मन अच्छा है, मन सा सेवा कर सकते हैं, धन है, धन से सेवा कर सकते हैं। और बाबा कहता चलो चलो तीनों चीज़ें अगर नहीं है तो कोई ना कोई विशेषता है, हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, दृढ़ता है, निश्चय है, जो शक्ति, जो विशेषता है, तुम ईश्वरीय सेवा अवश्य करो। ये बीज बोने का समय है, करोगे तो मिलेगा, नहीं तो कहोगे क्या करूं, मेरे पास है ही नहीं। तो बाबा के मुख से कहीं ऐसा ना निकल जाए आपको है नहीं और बाबा कह दे तथास्तु।
ऐसा नहीं हो जाए भक्ति के अंदर। इसी की कहानी सत्यनारायण स्वामी की है। इसलिए कभी भी बाबा के आगे कहना नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा ने सब कुछ एक एक बच्चे को दिया है। हर ब्राह्मण बच्चे को हर शक्ति, हर ज्ञान का खजाना, हर गुण वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में दिया है। अब सिर्फ उसको सेवा में लगा दो। उस विशेषता के बीज को यदि आपने बो दिया, वो अनेक विशेषताओं रूपी वृक्ष आपके आगे आ जाएगा, सब विशेषताएं आ जाएंगी। इसलिए कभी नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है। ईश्वरीय सेवा में हमारा सब कुछ सफल हो। बाबा के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में, गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र बनाया और उस समय अगर स्वतंत्रता आंदोलन में कोई ने एक दिन भी जेल भरो आंदोलन में गया तो आज उसको स्वतंत्रता सेनानी कह करके सम्मान किया जाता है, उसको पास दिया जाता है, उसका आदर किया जाता है। हम सभी भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम भारत को विकारों से स्वतंत्र बना रहे हैं, बुराइयों से स्वतंत्र कर रहे हैं। हम अपने भारत को स्वराज्य दिलाने के लिए हैं। इसलिए बाबा कहता है, हे मेरे स्वतंत्रता सेनानी बच्चों, कुछ न कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करो, जिसके रिटर्न में बाबा भी बंध जाए, इनको देना है। इसने किया है मदद, तो आप हमारे पास जो शक्ति है, तन है तो तन लगाओ, धन है तो धन अच्छी तरह से सफल करो, मन की शक्तियां हैं तो बड़े अच्छे विचार करके अच्छा पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करो। यज्ञ को हर चीज़ की ज़रूरत है। भगवान के स्थापना के कार्य में हर शक्ति की ज़रूरत है। इसलिए हम सभी अगर बाबा के ईश्वरीय कार्य से प्यार रखते हैं तो हम बाबा के स्नेह के पात्र बन जाते हैं। और चौथी बात है, हम सब का स्नेह चाहिए, अपने पुरुषार्थ से सच्चा स्नेह। इसके लिए कोई कुछ कहेगा नहीं, हमारी जवाबदारी है हम पुरुषार्थ में अलबेले न बने। अलबेलापन बहुत नुकसान करता है। कौन बना है, कौन करता है, हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा तो कहता 8 ही पास होंगे, ड्रामा बना बनाया है। कितने लोग इस बात पर मूझ जाते हैं। पुराने में कहते हैं जब 5000 वर्ष पहले किया होगा तो कर लेंगे। हमने पहले ट्रेन में गए हो तो चले जाना, खाना खाना हो तो खाया होगा तो खा लोगे, क्यों जाते हो भंडारे में? जाना भी तो नूंधा हुआ है। थाली आपके आगे रखिए, आप सोचो अगर खाना होगा तो खा लेंगे, क्यों हाथ बढ़ाते हो आगे, मुंह क्यों खोलते हो? खाया होगा तो खा लेंगे। वो पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। इसलिए हम सब इस बात को अच्छी तरह से समझ करके, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, ऐसे ही प्रारब्ध नहीं बन जाएगी। त्याग से भाग्य बनता है, ऐसे ही किसी का भाग्य नहीं बन सकता। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे पुरुषार्थ से नहीं बने और उसमें किसी को ढाल न बनाएं। ढाल बना देते हैं कभी मुरली की पॉइंट को, कभी किसी महारथी को, कभी किसी कमज़ोर आत्मा को ढाल बना देते हैं। ये भी तो ऐसे करता है, इसने भी तो ऐसे किया, ये भी तो इतना पुराना है। बाबा कहता है पुरुषार्थहीन बनने के लिए ये सब ढाल नहीं बनाओ। अभी पुरुषार्थ में शब्द ऐड करो, तीव्रता। और तीव्रता उसे ही कहा जाता बाबा कहे और बच्चा करे। सोचे नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, किसने किया अभी तक। इसलिए हम सब तीव्र पुरुषार्थी बच्चे ध्यान रखें कि अगर कोई एक भूल हो भी जाए वो दोबारा रिपीट ना हो, तो हम कहेंगे ये बाबा का बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बच्चा है। तो पुरुषार्थ से नहीं बनो, यज्ञ से नहीं बनो, ईश्वरीय सेवाओं से नहीं बनो, बाबा की शिक्षाओं से और बाबा से नहीं बनो, और दैवी परिवार से नहीं बनकर रहो। ये है हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेवारी। और ये ताज अगर हम सब पहन लेंगे तो ये भारी नहीं है, बहुत हल्का है। यही ताज हमको रतन जड़ित ताज दिलाएगा, यही ताज हमको देवताई पद दिलाएगा। इसलिए संगम पर एक एक ताजधारी ब्राह्मण, प्योरिटी का ताज तो है, शुद्ध संकल्पों से निर्माण हुआ, पवित्र विचारों से निर्माण हुआ,
लेकिन अगर हम ये जवाबदारियों का ताज पहन लें तो हम भविष्य में डबल ताजधारी, डबल तख्त नशीन और डबल तिलक वाले विजयी रतन बन ही जाएंगे। ओम शांति।